बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम दुनिया का मुस्तकबिल पीर पिंजर सरकार की नज़र में। नाज़रीन इकराम, आज एक नई वीडियो के साथ, नई पेशन गोइयों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन इकराम, पीर साहब कहते हैं जो क्रिकेट के मामलात थे वो हमारे कंट्रोल में थे। अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह इस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था, इसमें पाकिस्तान की टीम कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिससे मैच ऑस्ट्रेलिया की झोली में चला गया। पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए काफ़ी अच्छा टोटल बना चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने जो गलती की वो ये है, पाकिस्तान ने कम से कम 2 बार रन आउट के चांसेस दिए। इसके बाद हसन अली ने भी कैच छोड़ा और तीसरी और सबसे बड़ी गलती शाहीन शाह अफरीदी ने कैच ड्रॉप होने के बाद खुद पर काबू ना पाया और अगली 3 बॉलों पर 3 छक्के लगवा दिए। नाज़रीन कराम, ये कुछ बड़ी और वाज़ेह गलतियां थी जिनकी वजह से हार पाकिस्तान की मुकद्दर बनी। खैर नाज़रीन, हमें फिर भी अपनी टीम पर फख्र है, पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहे हैं। नाज़रीन कराम, पीर साहब कहते हैं फील्डिंग में कोताहियां ये करते हैं, अब मैं इनकी जगह जाकर मैच खेलूं। पीर साहब कहते हैं अब मैं ज़बरदस्ती मैच तो नहीं जितवा सकता। नाज़रीन कराम, पीर साहब कहते हैं मीर सादिक और मीर जाफिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जाकर बेईमानी में सरगर्म अमल है, ये हालात बिगाड़ने में लगे हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि पंजाब का वज़ीर आला शहबाज शरीफ को बना दो। पीर साहब कहते हैं मतलब दूध की रखवाली बहुत बड़े बिल्ले को दे दी जाए। शहबाज शरीफ तो कहता है इसने एक ढेले की करप्शन नहीं की, लेकिन पीर साहब कहता है ये 24 व्हीलर ट्रालर भर के ले गया है, अभी तो इसने एक ढेले की करप्शन नहीं की। पीर साहब कहते हैं मुल्क के जो हालात हैं, पीर साहब कहते हैं मैंने पहले भी कहा था जिस बात का पहले डर था, पंजाब में चौधरियों का कैंप है और सिंध में MQM का कैंप है। पीर साहब कहते हैं मीर सादिक और मीर जाफिर तुम समझते ही नहीं, तुम नवाज शरीफ को क्या समझते हो, वो बीमार होने के बावजूद मुल्क छोड़ने के बाद वो कहता है मैं पाकिस्तान का सबसे ज्यादा वफादार हूँ। पीर साहब कहते हैं इस शरीफ फैमिली को कुछ देर के लिए इनको मकबूजा कश्मीर भेज दो, फिर इनकी बीमारी दूर होगी। नाज़रीन कराम, पीर साहब कहते हैं अब शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान का खेल खत्म हो गया, इमरान खान टप गया है। फजलुर रहमान का आज कराची का जो शो है वो फलाप और समंदर में डूब गया है। नाज़रीन कराम, पीर साहब कहते हैं चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात ये दोनों अकेले बैठकर सोचे, ये मगरबी ममालिक ने जो पाकिस्तान के खिलाफ प्लान बनाया है, क्या वो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ समझ सकता है? नाज़रीन कराम, महंगाई है ये सस्ताई, लेकिन खान की भी ज़रूरत है। ये जो मोदी साजिशें कर रहा है, मोदी की कमर नंगी हो गई है, मगरबी ममालिक ने मोदी पर थू थू कर दी है। अब मोदी चाहता है मेरा भाई नवाज शरीफ पाकिस्तान में दोबारा आए और मेरी कमर को ढांपा जा सके। पीर साहब कहते हैं हमें खान की बहुत ज़रूरत है, हमें अभी खान को नहीं हटाना चाहिए, हमें खान साहब के साथ खड़े रहना है, इनका हर हाल में साथ देना है, हालात चाहे जितने भी गंभीर हो जाए। पीर साहब कहते हैं हुकूमत ने जो बिल पास करने हैं, लेकिन हुकूमत पार्लियामेंट का इलेक्शन ही हार गई। नाज़रीन कराम, पीर साहब कहते हैं ये जो इनका एजेंडा था इसको बगैर पाए तकमील तक पहुंचाने से पहले ही मुलतवी कर दिया गया। नाज़रीन, साकिब निसार साहब का चीफ जस्टिस कहते हैं कि डैम का जो फंड था वो महफूज है, मेरी टीम की निगरानी में काम हो रहा है। वफाकी काबीना ने अफगानिस्तान पर टैक्स खत्म कर दिया है। पीर साहब कहते हैं अफगानिस्तान की सूरत बहुत गंभीर है, काफ़ी बच्चे भूख की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। पीर साहब कहते हैं पाकिस्तान का कप्तान छा गया है, सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज पाकिस्तान को दिया है, मुखालिफिन हैरान रह गए हैं। तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं का रिहाई के बाद पहला इजलास हुआ है। पीर साहब कहते हैं अब जैसे तैसे करके आग लगाई जाए, पाकिस्तान में क्यों सुकून है। नाज़रीन कराम, पीर साहब कहते हैं चीन भारत की 7 रियासतें निगल चुका है, चीन की फौज ने भारतीय फौज की दरगत बनाई। पीर साहब कहते हैं बदरी 313 भी मकबूजा कश्मीर में मौजूद है। पीर साहब कहते हैं इन्होंने भारतीय फौज की ठुकाई कर दी। राजनाथ और मोदी कश्मीर में हालात का जायजा लेने गए, जब इन्होंने देखा कि भारतीय फौज काफी तादाद में जहन्नम वासिल हुए हैं, इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। पीर साहब कहते हैं चीन ने भारत की 100 तनसीबात को टारगेट कर रखा है। अमेरिका ने भारत को कहा कि चीन को लारे लगाते रहो, हिलना नहीं है, बस चुप करके बैठे रहो। पाकिस्तान का प्लान कामयाब हो गया, इंग्लैंड की टीम अब पाकिस्तान खेलने आ रही है। पहले तो इनको सिक्योरिटी का मसला था, फिर पाकिस्तान ने इनकी सिक्योरिटी का मसला ऐसा हल किया कि अब
یہ راضی ہیں پاکستان میں کھیلنے کے لیے۔ پیر صاحب نے بڑی پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا کہ 2023 کے الیکشن میں تحریک لبیک کتنی سیٹیں جیتے گی۔ پیر صاحب کہتے ہیں پنجاب میں ان کی ہی حکومت ہوگی۔ تحریک لبیک سیاسی دھارے میں اب شامل ہو چکی ہے، اب ان سے کالعدم کا ٹیگ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اب TLP کالعدم نہیں ہے۔ مفتی منیب الرحمان نے حکومت کو بھی سنبھالا اور تحریک لبیک کو بھی۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ خبر آئی ہے کہ TTP نے گھٹنے ٹکا دیے ہیں، لیکن پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ غلط خبر ہے، TTP نے کوئی گھٹنے نہیں ٹکائے، ابھی یہ بہت بڑے بڑے کارنامے کرے گی۔ پیر صاحب کہتے ہیں اگر بندہ بندوق میں گولی ڈالتا ہے پھر چلانے کے لیے جب بندوق سیدھی کرتا ہے اور ٹریگر دبانے لگتا ہے تو پیچھے سے ایسے محسوس ہوتا ہے کوئی بول رہا ہے کہ گولی نہیں چلانی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات ہے جو اپنے بندے کو ہر غلط کام سے منع کرتی ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں انگلینڈ بورڈ نے ہتھیار پھینک دیے ہیں، مودی کی پکی ٹھکائی ہوئی ہے، پاکستان نے طریق طالبان کے مذاکرات کروائے، اس کے ساتھ ہی بھارت کی 20 سالہ انویسٹمنٹ ڈوب گئی۔ پیر صاحب کہتے ہیں نئے الیکشن کے لیے نیب اور الیکشن کمیشن تیار، لیکن خان صاحب غصہ ہو گئے۔ ناظرین کرام، نواز شریف کی شوگر مل پر حکومت کی طرف سے چھاپا مارا گیا تو کافی مقدار میں چینی برآمد ہوئی۔ پیر صاحب کہتے ہیں امریکہ کو پاکستان نے ہوائی اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا ہے، اب امریکہ بھارت سے ہوائی اڈے مانگ رہا ہے، اب امریکہ بھارت سے بیٹھ کر کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ روس نے تلخ خیش انکشافات کر دیا، امریکہ کشمیر اور لداخ میں فوجیں اتارنے والا ہے۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کی جو پیشن گوئی تھی کہ اٹک کا دریا کافروں کے خون سے بھر جائے گا، وہ وقت بہت قریب ہے، اب یہ معاملات ہو کر رہیں گے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہتر لگی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔